और इस वक्त की बड़ी खबर त्रिपुरा के अंबासा से आ रही है, जहां पीएम मोदी का बयान, बीजेपी ने अपना हीरा वादा पूरा किया। पीएम ने इसे इलैबोरेट करके भी बताया है। हीरा का मतलब एच से हाईवे, आई से इंटरनेट, आर से रेलवेज और ए से एयरवेज। त्रिपुरा में अपना हीरा वादा मोदी ने पूरा किया है। विपक्ष पर भी बरसे हैं पीएम मोदी और कहा कि लेफ्ट और कांग्रेस ने त्रिपुरा के साथ विश्वासघात किया और आज दोनों मिलकर एक बार फिर से प्रदेश को लूटने के लिए साथ आ चुके हैं। जिस प्रकार से आप लोगों का समर्थन मिल रहा है और 5 साल पहले जब मैं आपके बीच भाजपा सरकार के लिए आशीर्वाद मांगने आया था, हमारे सारे साथी नए थे, अनुभव कम था, लेकिन आपको हमारी ईमानदारी पर भरोसा था। त्रिपुरा की भलाई के लिए हम काम करेंगे, इस पर आपका भरोसा था और आपने हमें सेवा का मौका दिया। और उस समय मैंने वादा किया था, हीरा याद होगा, HIRA, हीरा विकास यानी हाईवे, इंटरनेट, रेलवे और एयरवेज से जुड़ा विकास। भाजपा सरकार ने बीते 5 वर्षों में दिन रात मेहनत करके इस वायदे को जमीन पर उतारने के लिए काम किया है। आज देश भर से जो लोग यहां आते हैं, जो लोग मां त्रिपुर सुंदरी के दर्शन करने आते हैं, वो इस हीरा का अनुभव के साक्षी बन रहे हैं। त्रिपुरा में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी एक्शन मोड में आ चुके हैं। पीएम मोदी ने तारीखों के ऐलान के बाद आज पहली बार त्रिपुरा का दौरा किया। पीएम मोदी ने यहां पर 2 जनसभाओं को संबोधित किया और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। त्रिपुरा में बीजेपी की दोबारा सत्ता में वापसी के मकसद से प्रधानमंत्री मोदी आज प्रचार युद्ध में उतर चुके हैं। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद पीएम मोदी आज पहली बार चुनाव प्रचार के लिए त्रिपुरा पहुंचे। पीएम मोदी ने अपनी पहली रैली अंबासा के कुलाई ठाकुरपल्ली मैदान में की, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि त्रिपुरा की अब पहचान हिंसा और पिछड़ापन नहीं है। बीजेपी की सरकार ने डर और हिंसा से त्रिपुरा को मुक्ति दे दी है। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और वामपंथियों के शासन ने त्रिपुरा को विकास के हर पैमाने पर पीछे धकेल दिया था। पहले त्रिपुरा में सिर्फ वामपंथी काडर को ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता था। अब भाजपा सरकार में त्रिपुरा के हर नागरिक को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो हर पार्टी का झंडा दिख रहा है। 5 साल पहले क्या किसी और दल को अपना झंडा भी नहीं लगाने दिया जाता था। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में पहले की सरकार के कार्यकाल के दौरान अगर किसी पार्टी ने दूसरी पार्टी का झंडा लगा दिया तो पूरे घर को आग के हवाले कर दिया जाता था। त्रिपुरा में विकास के हर पैमाने पर प्रगति दिखाई दे रही है। मैं त्रिपुरा बीजेपी की सराहना करूंगा, जितने बहुत मंथन करके यहां के गांव जाकर के लोगों को क्या चाहिए, लोग क्या कहना चाहते हैं, हर किसी से सुझाव लेकर के एक सशक्त संकल्प पत्र जारी किया है। अंबासा के बाद पीएम मोदी ने गोमती के चांदबन में दूसरी विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। पीएम के दौरे को लेकर राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। त्रिपुरा चुनाव जीतने के प्रचार में बीजेपी ने बड़े चेहरों पर दांव लगाया है। गृह मंत्री अमित शाह ने यहां पर सोमवार को 2 रैली की थी। खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी त्रिपुरा में ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। त्रिपुरा की सभी 60 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है।
और 16 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और नतीजों का ऐलान 2 मार्च को होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ प्रशासन का एक्शन जारी है। प्रशासन अतिक्रमण करने वालों पर बुलडोजर की कार्रवाई कर रहा है। दिल्ली के महरौली में डीडीए ने अवैध निर्माण को बुलडोजर से गिरा दिया। इसके बाद वहां लोग विरोध पर उतारू हो गए। वहीं जम्मू कश्मीर के बठिंडी के मलिक बाजार में भी अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पहले कब्जा फिर हंगामा, अतिक्रमण किया तो चलेगा बुलडोजर। प्रशासन की कार्रवाई सियासत पर आई। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर से प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है और फिर कार्रवाई महरौली इलाके में चल रही है। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए डिमोलिशन ड्राइव के तहत कार्रवाई कर रहा है। डीडीए ने इस दौरान कई मकानों को बुलडोजर से तोड़ दिया है। भारी सुरक्षा के बीच डीडीए ये कार्रवाई कर रही है। डीडीए की इस कार्रवाई का लोग विरोध कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस कदर ये महिला अतिक्रमण हटवाने आए अधिकारियों से बहस कर रही है। महरौली में जिस इलाके में अतिक्रमण ढहाया जा रहा है, उन घरों के लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं।